देवभूमि उत्तराखंड में षड्यंत्र के तहत बन रही मजारें। देवभूमि को नष्ट करने की कौन कर रहा है साजिश? कहीं विदेशी एजेंसियों का हाथ तो नहीं? कौन है उत्तराखंड में मजार जिहाद का मास्टरमाइंड? उत्तराखंड में धामी सरकार चला रही तथाकथित मजारों पर बुलडोजर। क्या मजार जिहाद बन सकता है देश पर संकट? नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अदिति शर्मा। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मजारें पैर पसार रही है। पहाड़ों के शांत जंगलों में चल रहा चुपचाप मजार जिहाद अब बड़ी संख्या में फैल चुका है। ये मजार का जाल कौन फैला रहा है? आखिर कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? देवभूमि के दामन पर सनातन धर्म को मिटाने की साजिश की जा रही है। देवभूमि में अवैध मजारें बनाकर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा जा रहा है। क्या ये साजिश देवभूमि को मजारों से ढक देने की, वादियों में बसे उत्तराखंड को कब्रिस्तान बनाने की है? इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? ये मजारें बनाकर क्या सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है? इसी षड्यंत्र के तहत कुछ जागरूक लोगों ने अवैध धार्मिक संरचनाओं के विरुद्ध नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसी के परिणाम स्वरूप प्रदेश में अभी तक 300 अवैध मजारें हटा दी गई है और 400 चिन्हित मजारों को हटाने की तैयारी की जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की अवैध मजारों का मामला सुर्खियों में है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। जहां एक तरफ सरकारी जमीन पर मजारों का अवैध निर्माण किया गया है और सरकार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मजार जिहाद के पैरोकार का कहना है कि उत्तराखंड सरकार एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों को अवैध बताकर ध्वस्त कर रही है और याचिकाकर्ता ने कोर्ट से धर्म विशेष के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने और ध्वस्त मजारों का फिर से निर्माण करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए तलब टिप्पणी भी की थी। आखिर किसने उत्तराखंड में मजारों के बीज बोए हैं? ग्राम पंचायत से जिम कॉर्बेट की जमीन तक मजारों का जाल फैलाया गया है। कैसे हरे भरे जंगल में साजिश के तहत मजारों का ताना बाना तैयार किया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मजारों का अवैध निर्माण कर जमीन कब्जा करने की साजिश हो रही है। ये वर्ग विशेष के लोगों द्वारा करवाया जा रहा है। जंगल में पक्का निर्माण करवाना नियमों के विरुद्ध है और ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में इस तरह से कब्जा किया जा रहा है और साजिश के तहत अवैध मजारों का निर्माण किया जा रहा है। ये सिर्फ मामूली बात नहीं है, ये साजिश के तहत देवभूमि में अपनी जड़ें फैला रहे विशेष धर्म के लोग हैं। क्या इनका मकसद जमीनें कब्जा करना है या फिर देवभूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित करना? रातों रात टाइगर रिजर्व में दर्जनों अवैध मस्जिदें बनकर तैयार हो गई। इन लोगों की मंशा क्या है? मजारों का आंकड़ा सैकड़ों पार है। क्या रातों रात मजार की कतार खड़ी होती जा रही है? देवभूमि एक हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है। ये सब अभियान हिंदुओं को उनकी संस्कृति को चोट पहुंचाई जा सके, हकीकत में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए धर्म के लोगों को आगे ला रहे हैं। ये सब सुनियोजित तरीके से दूसरी संस्कृति को, धर्म को प्रभाव में ला सके तो ये बिना राजनीति संरक्षण के संभव नहीं है। ये सब हिंदुओं को धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है और धर्म के सियासी युद्ध में हिंदुओं की धार्मिक आस्था को भी आहत किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने के आदेश सभी राज्यों को दिए हैं। अवैध मजारों पर सरकार का बुलडोजर चलना जरूरी है, तब जाकर इस साजिश के पीछे मंशा को रोका जा सकता है। इन सभी पे आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।